द स्पीड एकेडमी मऊगंज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। बोला है 3,000 रुपए की 3,000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है ऐसा, यानी ब्याज मूलधन दर रेट कितना है, टाइम आपका कितना लिया लिखा है। तो बोला साधारण ब्याज आपको निकालना है। 3,000 रुपए मूलधन है, मूलधन कितना दिया है 3,000 रुपए है। दर कितना दिया है यहाँ पे 5%, दर कितना दिया है 5%। टाइम कितने वर्ष 2 वर्ष डिवाइड बाई 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। यानी कितने शून्य एक्स्ट्रा है 1 शून्य, तो कितना आंसर आएगा 300। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, बोला 3,000 रुपए राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो 3,000 रुपए मूलधन है, दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 1 शून्य है शून्य लगा दिया, 300 आपका आंसर हो जाए। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, तो बोला है 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। जी हाँ, MDH मसाला M1 D1 T1 सबका आपस में गुणा करना। सिर्फ काम हमेशा कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, काम हमेशा कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, काम कहाँ रहेगा हमेशा नीचे रहेगा, बाकी सबका ऊपर आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 15 टोकरी बनाना उसका काम है, उस मनुष्य का 15 टोकरी बनाना काम है। कितने दिन बनाता है 45 दिन बनाता है। जी हाँ, तो बोला है 110 टोकरी, 110 टोकरी हुआ है कितने दिन में बनाएगा, तो x दिन में बनाएगा। कोई डाउट है? नहीं। काम हमें टोकरी बनाना उसका क्या है काम है, टोकरी बनाना उसका काम है। काम को हमेशा नीचे लिखना, बाकी सब ऊपर आपस में गुणा कर दीजिएगा। 15 तिहाई 45 इक्वल है 3 गुणा होगा 11 तिहाई 33, 330। जी हाँ, तो कितने दिन बनाएगा 330 दिन में बनाएगा। ध्यान देखिएगा, 15 टोकरी 45 दिन में, तो एक टोकरी 3 दिन में। तो बोला 110 टोकरी बनाने में 110 गुणे 3 करेंगे कितना 300। दिस इज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1200 का 12% कितना होगा। ध्यान देखिएगा, 1200 का मतलब गुणा 12% बोला है। जी हाँ, 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 12 144। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है? बोला है 1200 का 12%, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12 12 144। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना। देखिएगा, 18 45 का एचसीएफ बोला है, 18 45 का एचसीएफ बोला है। जी हाँ, 18 45 का एचसीएफ निकालना है। सबसे प्रथम है 18 45। आप गुणनखंड भी से भी लगा सकते हैं और भाग भी से भी लगा सकते हैं। तो गुणनखंड भी लगाइए, बहुत जल्दी आंसर आपका आएगा। सब देखिए, 2 से क्या कट रहा है, 2 से 18 कट रहा है, 72 कट रहा है, लेकिन 45 2 से नहीं कट रहा है। हमें कॉमन संख्या से कटानी है। देखिए 3 से क्या कट रही है, सब 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9। जी हाँ, सारे 3 से कट रही हैं। ठीक है, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 1 बचा 5, 3 पचे 15, इधर 3 दूनी 6, 1 बचा और 2, 3 चौको 12। अभी भी 3 से कट रही है, कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 अठे 24। अब ये 5 बीच में आ गया है, तब ये संख्या आपस में नहीं कटेंगे। इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा 3 गुणे कितना होगा 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं किया करते। मेहनत करिए, हमेशा सक्सेस मिलेगी ही। जी 18 45 72 क्या एचसीएफ की बात किया, तो 18 45 72 का एचसीएफ निकालना है। 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 1 बचा और 5, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 बचा 2, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 त्रिकाई 9। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है? 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या
कुल संख्या कितना दिया, 256 है। ध्यान देखिएगा, बॉय और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया, 9:7 है। नहीं, बॉय का यहाँ पे 9 है, गर्ल्स का यहाँ पे कितना दिया है, 7 है। तो पूछा लड़कियों की संख्या याद करना है, लड़कियों का रेशियो कितना लिखा है, 7 है। हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है, 7 है, कितने में, 9 7 16 में टोटल कितनी जनसंख्या है, 256। जी हाँ, 16 एक कम 16 हो जाएगा, बचा कितना, 9 और 6, 16 छक्का 96, 7 छक्का 42 होता है, 7 छक्का 42 करी 4, 7 कम 7 7 4 11, कितना आंसर आएगा, 112 एज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 9:7 है, यानी लड़कों का रेशियो कितना है, 9 है, लड़कियों का रेशियो कितना दिया है, 7 है। तो बोला है लड़कों लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या जांच करना है, लड़कियों का रेशियो कितना है, 7 है, कितने में, 9 7 16 में टोटल जनसंख्या 256 है, तो 16 कम 16 बचा कितना, 9 और 6, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, बीज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, 15 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल आपको निकालना है, दूरी कितना दिया है, 15 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी दिया है, 15 मीटर है, किसमें है, 15 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है। जी हाँ, 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड पार करती है। तो चाल किसमें हो गया, मीटर प्रति सेकंड में है, हो गया। लेकिन चाल निकालना किसको है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। जी हाँ, अगर इसमें हम 18/5 से गुणा कर दिया जाए, इसमें चेंज हो जाएगा आपका, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। ध्यान देखिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 3 इकाई 9, 3 इकाई 9, 9 भागे 2, 9 भागे 2 कितना हो जाएगा, 9 भागे 2 तो कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, बोला है रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। 15 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड पार करती है। अगर 4 मीटर पर सेकंड में है, 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाती है। 5 तिहाई 15, जी हाँ, 6 त्रिका 18, 6 दूनी 12, 3 इकाई 9, 9 भागे 2, 9 भागे 2 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, यदि पहले वर्ष जो है 20% बढ़ा, दूसरे वर्ष 30% बढ़ा, तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। कोई भी राज्य की जनसंख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। कितने परसेंट होती है, 100% होती है। ध्यान देखिए, 2 वर्ष बाद बोला, कितने वर्ष बाद बोला है, 2 वर्ष बाद बोला, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बोला है। जी हाँ, तो कितनी जनसंख्या है, 20,000 जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है, 20,000 है। पहले वर्ष कितना बढ़ा, 20%, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 120/100। दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, 30% बढ़ा। अगर बढ़ेगा तो जोड़ना है 100 में, अगर कमी होगा तो 100 में क्या करना है, कम करना है। दोबारा बोला है कि 30% क्या हुआ, बढ़ा, तो 130/100 हो जाएगा। जी हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य से 4 शून्य क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान देखिए, 12 दूना 24, 240 इंटू का कितना, 130 हो गया। तो बराबर में 1 और 1 2 शून्य, कितने शून्य, 2 शून्य आ गए। 13 चौको 52, 13 चौको 52, कैरी कितने की आई, 5 की आई। 13 दूना 26, 26 और 5 कितना होता है, 26 और 5 कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 31, कितना होता है, 6 5 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है। 2 शून्य से 2 शून्य आ गया, 13 चौको 52, कैरी 5 आ गया। 13 दूना 26, 26 5 कितना होता है, 31, 31,200। कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या बोला, 2 वर्ष बाद 20,000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष 20% बढ़ी तो 120/100, दूसरे वर्ष 30% बढ़ी तो 130/100, 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो गया, 2 का गुणा 120 में तो 120, 12 दूना 24, 240 इंटू 130 है, 2 शून्य का 2 शून्य लिख लिया, 13 2 13 चौको 52, कैरी 5 आई, 13 दूना 26, 26 5 31, 31,200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 0.02 इंटू कितना 3 जीरो बराबर क्वेश्चन मार्क जी दिया है। दशमलव बाद देखिए कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। देखिए दशमलव बाद कितने अंक वाले हैं, 2 अंक है। एक ही ऑप्शन मिला, कौन सा ऑप्शन नंबर, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें एक भी अंक नहीं है, लेकिन इसमें 2 अंक दिया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखता हूं क्या बोला है, 0.02 इंटू कितना लिखा है, 30 लिखा है, इतना कितना लिखा है 30 लिखा हुआ है। बोला है 2 डिवाइड बाई दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक है, अगर यहाँ 2 शून्य लिखेंगे तो दशमलव आपका हट जाएगा, दशमलव के स्थान पे क्या रखेंगे 1, मल्टीप्लाई कितने का 30, शून्य से शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6, भागे में कितना 10 करेंगे, 10 करेंगे यानी एक शून्य काटेंगे तो क्या रह जाएगा 0.6, यानी क्या होगा दशमलव में 6 0 पॉइंट, इसके बाद कुछ नहीं तो कई भी जीरो लगा सकते हैं, जो इच्छा हो लगा सकते हैं, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 700 रुपए की किसी वस्तु पर 20% था 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो ध्यान देखिएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे क्या होता है हमेशा छूट दी जाती है, क्या दी जाती है हमेशा छूट दी जाती है। तो विक्रय मूल्य आपको निकालना, क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य कितना दिया है 700 रुपए, कितने की छूट दिया पहली बार 20% का, तो 100 में 20 घटा दीजिए कितना जाएगा 80/100, और दूसरी बार कितने का 10%, 100 में 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 90/100 हो जाएगा। जी हाँ 2 शून्य से 2 शून्य क्या होगा कैंसिल, और 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 सते कितना 56 इंटू 9 हो जाएगा, 9 छक्का 54, कैरी 5 की आएगी, 9 छक्का 54 कैरी 5 की आएगी, 9 50 45, 45 और 5 कितना होता है 50। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 504। ध्यान देखिए क्या बोला है, 700 रुपए की किसी वस्तु पर 20% था 10% की छूट देता है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जी हाँ एसपी बराबर अंकित मूल्य पर छूट जाती है, हमेशा अंकित मूल्य से ज्यादा पे वस्तु को नहीं बेचा जा सकता है, हमेशा कम पर ही बेचा जा सकता है। जी हाँ पहला है 700 पे 20% छूट यानी 80/100, 90/100 यानी 10% की छोड़ दिया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 1 शून्य से 1 1 शून्य कैंसिल, 8 सते 56 इंटू 9, 9 छक्का 54, 9 50 45 45 5 50। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला इसमें, 4500 का 30% माइनस 280 का 25%, का मतलब क्या होता है गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है। जी हाँ 4500 का मतलब गुणा 30%, 30/100 माइनस 280 का मतलब गुणा कितना 25% बोला। जी हाँ ध्यान देखिएगा सिंपल सा है, 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया कैंसिल, 2500 को 100, 4 सते 28 यानी 70 हो गया। जी हाँ तो शून्य आ गया, शून्य आ गया, 3 5 15, कैरी कितने की 1 की आ गई, 3 चौको 12, 12 और 1 13, माइनस माइनस कितना ओनली है 70 है, तो 50 में 70, ध्यान देखिएगा शून्य आ गया। जी हाँ 15 में 7 गया तो कितना आ गया, 15 में 7 गया तो 8 आ गया, ये 2 बचा और एक तो 1280। आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा 4500 का बोला 30%, 4500 का मतलब गुणा कितना 30% माइनस 280 का 25%, 280 का मतलब गुणा 25%, 2500 को 100, 4 सते 28 यानी कितना 70 हो गया, 45 यहाँ कितना होता है 135, 1 0 माइनस 70 में शून्य से शून्य आ गया, 15 में 7 गया तो 8, ये 2 और 1 तो 1280। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आ जाएगा विनोद आंसर, विनोद आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं
1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर होता है कितने मिनट होता है, 60 है मिनट होता है, कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। जी हाँ, 15 मिनट, 15 जो मिनट है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 का मतलब गुणा कितने परसेंट है, x प्रतिशत है। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 तिहाई 100, 5 3 पचे 15 इक्वल गुणा करेंगे तो 25% है, कितना आएगा, 25% क्या आएगा, यक्स का मान आपका आएगा। ध्यान देखिएगा, 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 15 मिनट जो है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट का कितने परसेंट, यक्स प्रतिशत है। जी हाँ, तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3 पचे 15 इक्वल है, तो आपस में क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 999 का स्क्वायर निकालना। इसके दो तरीके हैं, आसान से आसान जो बताते हैं। जी हाँ, ध्यान देना, 999 गुणे 999 लिखेंगे, है ना। तो सिंपल भाषा में देखा जाए, इतना बड़ा स्क्वायर करने को जरूरत नहीं है। 999 गुणे 999 को हम लिख सकते हैं क्या, 1000 माइनस का 1। अगर 1000 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 999 आएगा। जी हाँ, तो 999 को मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो कितना होगा, 999 कितने जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। माइनस में 999 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा, 999। दोनों को आपस में घटा दीजिए, 10 में 9 गया तो 10 में 9 गया तो 1 होगा, 10 में 9 गया तो 1 होगा, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 9 गया तो 0, और एक कैरी दे दिए थे तो 8 बचा। जी हाँ, 8 9 और 9 कितना होगा, 998 डबल जीरो, 998 डबल जीरो 1 होगा। कोई दिक्कत है? देखिए, अगर इसी में दूसरा रूल बताते हैं, ध्यान देखिएगा, दूसरा रूल 999 में अगर इसका हम बेस मानते हैं कितना, 1000 यानी 1000, कितना बेस मानते हैं, बेस इसका हम 1000 मानते हैं। देखिए 1000 से कितना कम है 999, 1 कम है, कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 1000 में 3 जीरो है, यानी 3 अंक का लेना है, कितने अंक का, 3 अंक लेना है। देखिए 1000 से कितना कम था, 1 कम था, एक और कम कर दीजिए, किसमें, 999, जितना कम था उतना और कम कर दीजिए। 999 में एक और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 998 डबल जीरो 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या बोला है, यदि 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देखिएगा क्या बोला है, 2x प्लस 3 बराबर में कितना, 3x माइनस 4 है। ध्यान देखिए, x एक साइड कर दीजिए और बिना x वाले एक साइड कर दीजिएगा। जी हाँ, तो 2x ये प्लस का इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर में कितना, माइनस 4 है। ये प्लस का 3 है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2 में 3 गया तो माइनस x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस रहेगा, 4 3 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 7 होगा। ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। ध्यान देखिए, यदि 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4 है। जी हाँ, तो प्लस है, 3 में 2 गया तो 1x, माइनस उधर जाएगा तो माइनस होगा, 4 3 7, x का मान 7 होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बोला यदि 11 23 तथा x का औसत कितना है, 40 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, पहले लगाइए तो इसे जल्दी तक, क्या होगा इसका आंसर, सब लोग लगाइएगा। क्या बोला, यदि 11 23 था, x का औसत कितना दिया है, 40 दिया है, तो औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का क्या, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या, अपान क्या है, कुल संख्या। ध्यान देखिएगा, औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया है, 40 दिया, कितना दिया, 40 दिया है। कुल संख्या 11 प्लस 23 प्लस x डिवाइड बाई 1 2 3, कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 4 तिहाई 12, 120 बराबर हो जाएगा 23 1 24, 24 10 कितना होता है, 34 प्लस में x हो गया।
जी हाँ, ये प्लस में 34 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में होगा। 120 में 34 जाएगा तो 20 वैसे भी चला गया, बचा 14, तो कितना आएगा आपका 86 आएगा। कितना आएगा 86 आएगा। कितना आएगा 86। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, यदि एक ज्यादा 23 था, यक्स का औसत 40 है, यहाँ 40 बराबर एक ज्यादा प्लस 23 प्लस यक्स डिवाइड बाय 3, 4 तिहाई 12, एक ज्यादा 23 34 प्लस यक्स है, प्लस का 34 इक्वल किधर आएगा तो माइनस का होगा। 10 में 4 गए तो 6, जी 11 में 3 गए तो 11 3 गए तो 8। कितना आंसर आया 86 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बन जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।